आज का प्रोग्राम हमारा मीटिंग थी जो पिछले एक साल में मोदी पार्ट 2 और मनोहर लाल जी पार्ट 2 हरियाणा सरकार, उनकी जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी काम किए हैं उन्होंने, उसके बारे में पार्टी का प्रचार प्रसार किया जाए। और एक कल रविवार को 11 बजे वर्चुअल रैली होने जा रही है। वर्चुअल रैली ये कि टेलीफोन के द्वारा, किसी के पास इंटरनेट की सुविधा है, इंटरनेट के द्वारा, और कुछ चैनलों पे भी वो चलेगी, उसके द्वारा भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो वर्चुअल रैली से जुड़े। इसके बारे में भी ये पार्टी वर्कर मीटिंग बुलाई हुई थी। वर्चुअल रैली का क्या टाइमिंग है और कब तक, क्या है उसका मुख्य एजेंडा, क्या है? एक साल का काम ही है या कोई और नई घोषणाएं भी उसमें कोई हो सकती है? देखिए जी, नई घोषणाओं का तो मेरे को पता नहीं। मुख्य एजेंडा तो पिछले जो एक साल के काम है वो, और जो ये महामारी कोविड चल रही है इसके बारे में बताएंगे। और इसके जो भी काम है पिछले एक साल में, चाहे मोदी सरकार है चाहे मनोहर लाल खट्टर सरकार है, उसके बारे में व्याख्यान होगा। एक सोनाली फोगाट वाला मुद्दा चल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना है? क्या सोनाली आपकी नज़र में सही है या वो अधिकारी सही है? देखिए जी, जब तक क्यों ना तो मैं वहाँ था, हमने या तो प्रिंट मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से देखा है। पहले कभी हमारी सोनाली जी फोगाट जो आदमपुर से इलेक्शन भी लड़ चुकी है, आज से पहले कभी उनके बारे में हमने कोई ऐसी बात नहीं सुनी भी उन्होंने किसी अधिकारी के साथ बदतमीजी की है या किसी के साथ मारपीट की है। अब किन परिस्थितियों में वो हुई है वो तो एक जांच का विषय है, और जांच चल भी रही है, महिला आयोग में भी चल रही है और पुलिस भी कर रही है। और मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ आपको, जो दोषी होगा उसे दंड अवश्य मिलेगा। अभय चौटाला ने भी उनका समर्थन किया है। अभय चौटाला का तो काम समर्थन नहीं किया है, उन्होंने सोनाली फोगाट प्रकरण के द्वारा जो अपने मन की बात है वो कही है। क्यों? उनका मन हमेशा ही मारपीट में वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं। मैं इस अधिकारी की खाल उधेड़ दूंगा, इसको मैं लाइन में लगा दूंगा, अगर मेरे हाथ में पिस्तौल होता तो मैं करण दलाल को यहीं गोली मार देता, उसके जूते मारूंगा। मेरे बारे में इलेक्शन में भी यहाँ पे कहा था, आप टांग तोड़ के आ जाना, किसी के लठ मत सिर पे मार देना, आप टांग तोड़ के आ जाना मेरे पास, मैं ये देख लूँगा। तो जिस आदमी की फितरत ही अहिंसा है, हिंसा है, तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता। उन्होंने अपने मन की बात कही है, उन्होंने कोई समर्थन नहीं किया है। उन्होंने अपने मन की बात बता दी भी हाँ, अगर मेरे को कभी मौका मिले तो मैं तैयार हूँ ऐसे काम करने के लिए। 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ अपने सिरसा में आए थे और उन्होंने इस जो आपकी वर्चुअल रैली है उस पर सवाल खड़े किए थे कि आज रैली का टाइम नहीं है, कोरोना से बचने और बचाने का टाइम है। बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने। आज के दिन कोरोना से बचने और बचाने का टाइम है, लेकिन हम जो ये रैली कर रहे हैं, हम लोगों को किसी जगह इकट्ठा नहीं कर रहे। हम ये नहीं है भी सोनीपत बुला के या किसी XYZ जगह बुला के लाखों लोगों को या हज़ारों लोगों को इकट्ठा करके एक रैली कर रहे हैं। हम ये एक वर्चुअल रैली है। इसका मतलब यही है, घर में अपने सेफ एनवायरनमेंट में और कोविड के नॉर्म्स को पूरा करके, उनके बचत के नॉर्म्स को, सोशल डिस्टेंसिंग रख के, मास्क लगा के, और उस रैली को हमारे नेताओं के विचार सुना जाए। और पीटीआई को हटाया गया है और कल ही अपने चोपटा के अंदर भी प्रदर्शन किया गया है। किसको? अच्छा, पीटीआई टीचर हैं 1983, उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग उनको हटा दिया गया है। तो ये तो आपको भी पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है, कोई सरकार ने नहीं हटाया है उनको। तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई सरकार भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बात को कौन टाल सकता है? आरोप उनका ये है कि सरकार ने बढ़िया ढंग से पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से ये हुआ है। और उनका पहली बात तो ऐसी कोई बात नहीं है। जितने नौकरियां मनोहर लाल सरकार ने बचाई है लोगों की,
चाहे वो गेस्ट टीचर थे, चाहे कोई और थे, सबसे ज़्यादा नौकरियां अगर दोबारा से जो हटाए गए सिपाही थे या कोई भी थे, सबसे ज़्यादा नौकरियां अगर बचाई है तो माननीय मनोहर लाल जी खट्टर की सरकार ने बचाई है। और अगर उनको ये लगता है भी सरकार ने पैरवी नहीं की, सरकार ने अपनी तरफ से बढ़िया पैरवी की, तो पीटीआई टीचर उन्होंने खुद भी अपनी पैरवी करनी होती है, वो खुद अपनी पैरवी कर लेते। आज वो कर ही रहे ना सारे इकट्ठे होके, उस टाइम भी पैरवी कर लेते। और ये बहुत बड़ी दुख की बात है भी इतने लोगों को हटाया गया है, मेरे ख्याल में 2100 से ऊपर है ना, कुछ 1983 लोग हैं। तो 1983 लोगों को 1983 परिवारों को एक बहुत बड़ा झटका है। ये कोई एक परिवार नहीं, से कई परिवार प्रभावित हुए, ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन ये दोष किसी सरकार पे मंडना और जो कोर्ट के आदेश है, मैं ये ठीक नहीं समझता। एक लास्ट सवाल है कि 100 करोड़ रुपए का पायलट प्रोजेक्ट का एक प्रोविजन यहाँ था सेम की समस्या के समाधान को लेकर विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले तक, बिल्कुल, लेकिन अब उसके बाद उसका कोई चर्चा में नहीं है और लोगों की वो समस्या आज भी वैसी बनी हुई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चर्चा नहीं। इससे पहले जो ये कोविड प्रकरण शुरू हुआ, इससे पहले यहाँ पे टीम भी आई थी, यहाँ पे रह के गई है। मेरे पंप पे हालांकि मेरा कोई फर्ज नहीं बनता, यहाँ पे मैंने उनको खुद ठहराया है। यहाँ पे अफसर बेचारे ठहरे थे 20-20 दिन लगातार, यहाँ पे मेरे पंप पे, मेरे घर पे, यहाँ पे ठहर के लोगों का हर एक गांव से बुला के उन्होंने विचार, आप किसी भी गांव में जाके पता कर सकते हैं, उन्होंने ला के हर एक किसान को जो उससे प्रभावित हुआ है सबको उन्होंने अच्छी तरह पूछा भी, आपको क्या कैसे ट्यूबवेल लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, पूरी उन्होंने प्रक्रिया पूरी करी है। और उसके लिए 20 करोड़ के नज़दीक रुपए मंजूर भी हो चुके हैं। लेकिन आप समझते हो इस महामारी के टाइम में इसकी वजह से वो रुका हुआ है। मैं आपको आश्वासन और गारंटी देता हूँ, जैसे ये सब कुछ नॉर्मलाइज होगा वो प्रोजेक्ट शुरू होगा। सिर्फ एक वो प्रोजेक्ट नहीं है, एक जो मोक्सानी गांव में 34 करोड़ रुपए लगा के एक जो मिनी यूनिवर्सिटी पशुपालन, जो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर बनना है, उसके कागज़ भी बड़ी स्पीड से चल रहे हैं, वो भी पूरा होगा। और जो जमाल वाली नहर जिसको आप घग्गर ड्रेन बोलते हैं, मंगाला डायरेक्ट, उसका भी 5 किलोमीटर एक्सटेंशन होगा। जिस टाइम ये होना था उस टाइम लोगों को कहा गया था, किसानों को भी आप अपना एफिडेविट दीजिए भी, हम सरकारी रेट पे, जो भी सरकारी रेट होते हैं जो उनके हिसाब से आप एफिडेविट देके और अपना मुआवजा ले सकते हैं। तो अब कुछ लोगों का मेरे को सुनने में आया है, कुछ लोग उंगली लगा के वही मुआवजा ज़्यादा लेंगे, लोगों को बरगला रहे हैं भी कैसे ये प्रोजेक्ट पूरा ना हो। अगर वो एफिडेविट देते हैं उनकी ज़मीन का तो तुरंत उनको मुआवजा मिल जाएगा और वो काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। जमाल गांव के अंदर पीएचसी बनी हुई है और उसमें अभी 4 दिन पहले का ही मामला है कि एक डिलीवरी होती है 4 बजे के बाद में, और वही गेट से बाहर, यानी कि वहाँ पर कोई डॉक्टर, कोई स्टाफ नर्स नहीं थी। देखिए, तो उसके बारे में क्या कहना है कि आपकी सरकार के अंदर ये बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही दुखद बात है भी एक हॉस्पिटल के आगे ऐसा काम होता है। तो इसका आप मेरी संज्ञान में आज लेके आए हैं। मैं क्यों न्यूज़पेपर, मैंने कोविड में न्यूज़पेपर भी अपने घर पे बंद करा दिया था, न्यूज़पेपर के द्वारा भी मेरे को खबर नहीं मिली। ये आपने बताई है, जब कभी भी मेरे को आपके द्वारा कोई खबर मिली है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ भी उसका समाधान किया जाए।